मौजूद है स्पिद्दो के सिविल अस्पताल के सामने। आप देखते हैं कि आज यहाँ पर जो सभी जो मेडिकल स्टोर है वो आज यहाँ पर बंद है, शटर डाउन किया हुआ है और क्यों किया हुआ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ कि मोटे तौर पर बता देता हूँ कि आजकल जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन जो मेडिसिन बिकती है उसको लेकर के आज जो सभी जो पूरे इंडिया के जो केमिस्ट हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एकजुट होकर के जो स्ट्राइक का आह्वान किया है। बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन मेडिसिन है उसके ऊपर कई तरह की कई प्रोजेक्शन भी लगते रहे हैं कि वो वहाँ पर जो मेडिसिन की जो क्वालिटी है और स्टोरेज की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है उसके अंदर संशय रहता है और कई बार देखने में आया है कि वहाँ पर कई बार वो मानक पूरे भी नहीं करते और जिस प्रकार से जो तरह से एक जो मेडिकल स्टोर को लाइसेंस देते हुए कई तरह की जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर क्या उनका पालन किया जाता है उस चीज को लेकर के सभी जो केमिस्ट है एकजुट हुए हैं और उन्होंने आज यहाँ पर स्ट्राइक अपना शटर डाउन किया है। तो हम बात करते हैं प्रधान जी से कि ये ऐसा क्यों किया। जी प्रधान जी। हेलो, नमस्कार सबको। मैं स्पिद्दो महेंद्रपाल गोयल प्रधान बोल रहा हूँ। आज जो ऑन सेल ये सेल हो गया है उसको रोकने के संदर्भ में सारे ऑल इंडिया मेडिकल बंद है। लगभग 16,000 मेडिकल स्टोर सारे ही बंद है। इसके अंदर हमने जो अंदर दुकानें हैं उनको छूट दी हुई है। जी प्रधान जी, क्या कारण मानते हैं, किस लिए बंद की गई है दुकानें? ये जो ऑनलाइन मेडिसिन आती है उसमें नकली दवाई भी आती है और दवाई का सतर भी बढ़िया कोई मंगा लेता है। जो प्रतिबंध दवाइयाँ हैं वो भी ऑनलाइन मंगाई जाती हैं और भारी छूट भी दी जाती है उनके द्वारा। भारी छूट भी दी जाती है और दवाइयाँ का पता नहीं लगता स्टैंडर्ड क्या तो सब स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर का बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग माना जा रहा है कि ऑनलाइन परचेज कर ये हमारी जो ऊपर वाली मेडिकल वाली जो लाइन है ना, सबने हमारे को आदेश दिया है कि सारी दुकानें बंद करो और ताकि ये गंद खत्म हो। क्या यूनियन हमारे साथ यूनियन के जो सचिव हैं उनसे बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ है उनका कहना। बने रहे आप जी। आखिर ये शटर डाउन क्यों हुआ, क्या कारण? ऐसा, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कारबंदुओं का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैं मेरे केमिस्ट भाइयों का भी स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमारी एक छोटी सी कॉल पर हमारा इतना बड़ा सहयोग किया। और आपने देख भी लिया होगा कि तकरीबन 99% दुकानें जो है वो बंद है। सिर्फ हमने एक इमरजेंसी के लिए सिविल हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी दुकानें जो थी उनको छोड़ के बाकी सभी दुकानें हमारी बंद। तो ऑनलाइन बिक्री का प्रधान जी ने वो मुद्दा उठाया जी, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा सर, फर्क ये पड़ता है कि एक छोटा दुकानदार जो है वो लाइसेंस लेता है, फार्मासिस्ट रखा जाता है, अपनी टर्म कंडीशन पूरी करता है, उन टर्म कंडीशन के बेस पे हमारे को लाइसेंस जारी किया जाता है और हम उसमें बाध्य होते हैं कि हम उसके बाहर की दवाइयाँ नहीं बेच सकते। जो कंडीशनें लगाई जाती हैं उन कंडीशनों को हम फॉलो करते हैं। बाहर का क्या है, कॉर्पोरेट हाउस जो है वो ऑनलाइन बिक्री को लेकर के किसी भी मेडिसिन का सत्र हमें नहीं पता वो किस सत्र का मेडिसिन बेचते हैं, किस तरह की सप्लाई करते हैं। उसमें नारकोटिक भी है और उसके ऊपर प्रिंटिंग दी जाती है हमें इतने % लेस पे हम आपको माल दे रहे हैं। तो जबकि परसेंटेज का जो दायरा है वो हमारे लिए एक मिनिमम दायरा जो है वो 20% का है, 10% का है, वो टर्म कंडीशन के हिसाब से 23% का। वो हर मेडिसिन का अपना अपना ताल्लुक है, उसके हिसाब से हमारे को मेडिसिन बेचने का अधिकार है। तो ऑनलाइन बिक्री और मेडिकल स्टोर में क्या फर्क रह गया? देखिए सर, एक तो बड़े घराने से कोई चीज मिलेगी, छोटे घराने वाले जो बड़े घराने से लेके छोटा दुकानदार, तो वो पता नहीं किस लेवल पर कितने परसेंटेज तक वो अपना कमीशन छोड़ सकते हैं। जबकि हमारा इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है, हम छोटे दुकानदार हैं, सीमित साधन के बेस पे हम अपने दुकानदारी चलाते हैं और इसी आजीविका के बेस पे जो हमारे भाई हैं यहाँ लोकल शहर के, उन्हीं की आजीविका पे हमारा आजीविका चलती है। यानी कहने का भाव ये है कि आप लाइसेंस होल्डर हैं जी, आप जितना भी मेडिसिन लेते हैं वो बिल पर्चे पे ही बेचते हैं। अगर ऑनलाइन पर बिकेगी तो ट्रेडिंग में लोग जो है फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो बाजार है वो आपका खराब हो रहा है। देखिए, जो ऑनलाइन बिक्री है उसमें हमारे ऊपर 2 फार्मासिस्ट की प्रतिबंधित की जाती है। भाई आप फार्मासिस्ट रखोगे दुकान पे, नहीं तो आप मेडिसिन नहीं बेच सकते। जबकि उनके
बिक्री के मामले में हमारे को आज तक किसी ने ये नहीं जाहिर किया भी वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट बैठता है कि नहीं बैठता। दवाइयाँ किस सत्र पर रखी जाती हैं, हमारा सत्र होता भी हम रैक में रखेंगे, नीचे दवाइयाँ नहीं रखी जाएंगी, धूप से बचाना है, एसी भी रखना है और फ्रिज को भी मेंटेन करना है, वैक्सीन भी है, जबकि वहाँ से उनका ऐसा कोई मानदंड नहीं है भी वो इस लेवल पर मेडिसिन आम ग्राहक के पास पहुँचा सकते हैं। यानी केमिस्ट पर पाबंदियां हैं और ट्रेडिंग ऑनलाइन पर कोई पाबंदी छूट है। हाँ जी, उसको छूट है, वो कुछ भी बेच सकता है, कितने % तक लैस करके बेच सकता है, वो उसकी मानसिकता, वो एक्सपायरी बेचता है कि प्रेजेंट बेचता है। उससे क्या कस्टमर को भी फर्क पड़ता है उस चीज से? देखिए, हम यहाँ जो लेते हैं वो होलसेलर से लेते हैं। होलसेलर का एक मानदंड है, वो सीधा डायरेक्ट कंपनी से लेता है। कंपनी अपना ब्रांड मार्का बना के बैच नंबर लगा के वो हमारे होलसेलर को देता है, होलसेलर हमारे को आके उसी बैच नंबर पे बिल बना के हमारे को देता है, हम उसको सर्टिफाइड करके आके बिल देते हैं ग्राहक को। तो एक चैन में ये तो बता भाई हमारी जो चीज आई है वो एक रूटीन में आई, उनका तो कोई पता ही नहीं ना। होलसेल जो ऑनलाइन का बिक्री है भाई वो कहाँ से लेके आए हैं, किस पर्पज पे लेके आए हैं, उनकी जो मानसिक सिस्टम है वो भी पूरा है कि नहीं है। कहीं ना कहीं फिर एथिकल और जेनरिक का भी चक्कर पड़ जाता है। जेनरिक एक अलग मैटर है। जेनरिक जो दवाइयां हैं, यहाँ सफीदों में भी एक ऐसा स्टोर चलाया जा रहा है जिसको गवर्नमेंट का स्टोर कह के चला रहे हैं, दवा इंडिया के नाम से। जेनरिक दवाइयां हर केमिस्ट रखता है। हमारे यहाँ 120 केमिस्ट हैं सफीदों शहर के अंदर, सबके पास जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, लेकिन सफीदों में भी एक फ्रॉड चला हुआ है भाई जेनरिक गवर्नमेंट के नाम से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो दवा इंडिया जो है गुजरात की कंपनी है, उसने अपनी ब्रांचें खोल ली हुई है। वो जेनरिक दवाइयाँ जो है वो अपने सत्र पर बेचती हैं, लेकिन उससे कम सत्र पर हमारे को हम अवेलेबल करा सकते हैं अगर हमारे से वो कस्टमर। कहने का भाव ये है मलिक साहब कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है एथिकल का उसमें रेट दिया जाता है, जेनरिक दवाइयाँ भेजी जाती है, उसमें ज्यादा भारी जो है लेस कस्टमर को दिया जाता है। नहीं, वो उसी मार्जिन पे बेचा जाता है जिस मार्जिन पे हमारे को मिलती। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 100 MRP तो हम उसको 90 रुपए की बेच रहे हैं, हम उसको 10 रुपए की बेचने की हिम्मत रखते हैं, तो 10 रुपए का ट्रेड है उसका। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो उसका कोई मूल्य नहीं है जी, वो 100 रुपए वाले को 90 की बेच सकता है। इतना अत्यधिक लिखा होता है जो ऑनलाइन मेडिसिन, तकरीबन डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर हैं वो खुद ही कहते हैं कि आप, मैं बताता हूँ कि आपको ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन इस फ़ोन नंबर पे दे दो और उस फ़ोन नंबर पे आपको मेडिसिन आपके घर पे ऊपर ही पहुँच जाएगी। आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दीजिए और कोरियर आपके घर पे पहुँच जाएगा। आपको किसी केमिस्ट से लेने की आवश्यकता नहीं, आपको महंगी पड़ेगी। ऑलरेडी क्या है कि वो मेडिसिन जो आजकल नई चली है, नए फार्मूलेशन चले हुए हैं, जिनका कुछ छोटे सतर पे जो बैठे हैं उनको अब बद्दी बनती है, जहाँ भी बनती है, गुजरात में बनती है, जहाँ भी होती है, वो कहाँ से बनवाते हैं उनका यही नहीं पता कि वो क्यों। उनके साथ बिलिंग जो होती है वो ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर की होती है, ना स्टॉकिस्ट की होती है, ना ही किसी रिटेल का, कोई फार्मासिस्ट के सिग्नेचर नहीं होते, और उनके ऊपर MRP जैसे 351 है। वो मेडिसिन हम अगर चाहें तो वो बाजार में हमें वो 90 रुपए की भी मिल सकती है, हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं वो 80-90 रुपए में, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी, और वो अपना मार्जिन रख के भी 18% का, 20% का या 15% का, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें जायज़ दिखता है वो दे के भी हम 90 रुपये में दे सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर MRP 351 रुपये लिखा होता है, और उसके बाद वो पेशेंट को क्या 10% 20% लेस करा के तो वो उसके घर पे पहुँचा दी जाती हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आजकल ज़्यादा किडनी की मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज जिसको भी हुई उसको हार्ट की प्रॉब्लम जरूर होगी, किडनी की जरूर होगी, लिवर की जरूर होगी, और इन तीनों को ही आदमी, उसके बाद उसको आंखों की प्रॉब्लम जरूर होगी चौथे नंबर पे, और इन चारों ही सेंस ऑर्गन्स के और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और हार्ट बीटिंग के जो भी है इमरजेंसी जो ड्रग है वो आदमी लेता है तो डॉक्टर को दिखाने जाता है। वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ही क्या उनको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि आप इस नंबर पे ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप कर दो, मेडिसिन आपके घर चली जाएगी। वो क्या है कि एक एक का पैकेज 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का आता है। अगर कोई इस बारे में देखना चाहे, प्रूव करना चाहे तो मैं प्रूव भी करवा सकता हूँ। ऐसा सर, ये जो भाई साहब ने बातें शेयर करी है बिल्कुल सही है। कुछ हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो अपने अपने ब्रांड अपने अपने लेवल पे बना रखे हैं, उन पे MRP भी उच्चतम मूल्य लिखा जाता है, ना कि न्यूनतम मूल्य लिखा जाता है। और वो मरीज के साथ ऐसा धोखाधड़ी चली हुई है, ये सबको पता है, मरीज को भी पता है, लेकिन मरीज बाध्य है
डॉक्टर ये कहता है यही लेनी है, दूसरी लेगे तो आपको आराम नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ये जो शटर डाउन किया हुआ है वो कब तक रहेगा? ये सर हमने पब्लिक हित में देखते हुए मरीजों को भी परेशानी ना हो, हमने 1 बजे तक का इसका शेड्यूल लिया है। ठीक है जी, और आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ी पूरा दिन के लिए भी, हमने अगर कहीं कॉल आई दोबारा से तो हम पूरे दिन के लिए भी बाध्य होंगे। लेकिन ये एक ट्रेलर है, ये हमने दिखा दिया, अब हम संगठन एक साथ है और इसमें हम झुकने वाले नहीं। पहले भी हाँ 1 बजे खोल देते हैं। पहले भी 1-2 बार ऐसी स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन कोई अभी तक जज नहीं मिला। सर देखो, हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। रोष प्रकट करना हमारा फर्ज भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है एसोसिएशन के नाते। सरकार ने देखना भी, वो हमारी बातें मान के आगे उनका सुझाव स्वीकार करती है कि नहीं करती है, वो सरकार के देह ऊपर डिपेंड करता है। काम कर रहे हैं, काफी मशीन ऐसी है जो लोकल में जैसे एनआरएक्स वगैरह की है, वो आजकल मिल नहीं रही है, लेकिन ऑनलाइन पे तंत्र से बेची जा रही है। हाँ सर, ये सरकार की मिलीभगत, ये सरकार की सब मिलीभगत से काम हो रहे हैं। आम छोटे दुकानदार को कुचला जा रहा है, बड़े दुकानदार को बनाया जा रहा है। हाँ जी, प्रधान जी कुछ और कहना चाहिए? पंकज, इसको पंकज बोलना था। जी पंकज जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी पंकज जी, आज ऑनलाइन के ऊपर आज ये जो स्ट्राइक की गई आज है, ये जो स्ट्राइक की गई है, इसका मेन जो मकसद है ई कॉमर्स फार्मेसी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो दुकानदार है उनको नुकसान हो रहा है। और एक फार्मेसी जो कि 20 आदमियों को काम देती है, ये फार्मेसी, और कम से कम 100 आदमियों को बेरोजगार कर देती है। तो इसके खिलाफ हमने ये बात उठाई है कि इस फार्मेसी को बंद किया जाए ताकि लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और इसलिए हमने आज ये सांकेतिक हड़ताल की है, एक वार्निंग के तौर पे, जो कि हमारी 1 बजे तक रहेगी। और इसके बाद अगर अब फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती तो हम इसके लिए आगे भी इसके लिए लड़ने को तैयार है। तो इसका हमारा मकसद यही है कि ताकि ये फार्मेसी फार्मेसी को बंद हो और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें रोजगार का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक जो फार्मेसी है वो अगर 20 आदमी को काम देती है तो कम से कम 100 दुकानदारों का रोजगार खोज लेती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई एम्प्लॉइज़ की जरूरत कम पड़ती है। तो ये इसके लिए हमारा बहुत बड़ा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों को शेयर करते रहे कि जैसा कि बताया गया है कि जो ऑनलाइन जो मेडिसिन जो बिक्री हो रही है उनकी क्वालिटी को लेकर के, और उससे जो आम बाजार के अंदर जो रोजगार के जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं, और जो मेडिकल स्टोर को संचालकों को जो दिक्कतें आ रही है उनको लेकर के ये स्ट्राइक जो है वो की गई है। और इसी को लेकर के एक रोष प्रदर्शन किया गया है। हालांकि यह एक केवल ट्रायल है, चेतावनी है, जो कि हम बता दें कि आज यहाँ पर केवल 1 बजे तक का इन्होंने इनको स्ट्राइक है बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर नहीं चेतती है तो आने वाले समय में यह स्ट्राइक लंबी चल सकती है और कोई बड़ा निर्णय लेने पर भी वो मजबूर हो सकते हैं। तो देखते रहे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और आप भी अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में आपकी क्या राय है। तो इसे शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें। तो देखते रहे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हाथ नीचे करना सर जी। केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। क्या बंद हो रही है? बंद नहीं हो रहा? हो जाएगा शाम आ जाए, शाम में मेरे वाले कल ये सबसे नहीं हो रहा। मीटिंग करके आओगे, आराम से हो जाएगा, आराम से मिनिमाइज करते हैं। दोबारा आएंगे।